हेलो एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे जल संसाधन के बारे में। थर्ड चैप्टर था जियोग्राफी का। लास्ट टॉपिक बताया गया था बहुउद्देशीय परियोजना। एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि आज भी उसी से रिलेटेड थोड़ा जानना है, वहीं से स्टार्टिंग होगी। बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में बताया गया था कि एक साथ बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा जो कर सके उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। एग्जाम्पल दिया गया था सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, मत्स्य पालन, पर्यटन, जल विद्युत आदि। एक एग्जाम्पल दिया गया था सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना, जिससे जल विद्युत उत्पादन भी होता है और सिंचाई भी होता है, मतलब ये दोनों के काम आती है। आगे कंटिन्यू करते हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अब नदियों पर अगर बांध बनाया जा रहा है तो उससे क्या होता है, नदी का जो बहाव होता है वह नियंत्रण में रहता है, ठीक है, और जो उसका प्राकृतिक बहाव रहता है वह रुक जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए। अब जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ठीक है, और जो बड़े बांध हैं वो नए पर्यावरणीय आंदोलन की वजह बन गए हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है। कह रहा है कि जैसे जो भी बांध बनाए जा रहे हैं, ठीक है, आमतौर पर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन आजीविका संसाधन उनसे उनका जो लगाव रहता है, ठीक है, और देश को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, उसकी बेहतरी करने, मतलब नियंत्रित जो देश है उसकी और उसके बारे में उसका और अच्छा करने के लिए, उसका और लाभ करने के लिए क्या करना पड़ता है, जमीन आजीविका और जो संसाधन हुआ कुर्बान करना पड़ता है, मतलब उसका त्याग करना पड़ता है। ठीक है, ये कहाँ की बात की जा रही है, उस स्थानीय लोगों की बात की जा रही है, उन स्थानीय जगहों की बात की जा रही है जहाँ पे लोगों को नदियों से क्या होता है, बेनिफिट मिलता है, जहाँ पे बांध बनाया जाता है। एक नोट है यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। ठीक है, नोट भाई करेंसी नहीं, यहाँ पे नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कह रहा है कि जो भारत, मतलब भारत देश है, हमारा देश है, ठीक है, इसके जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर। बताया गया था कि दो परियोजनाएं, ठीक है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी, तो उसमें से एक यहाँ पे हम बता देते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। ठीक है, जिसकी शुरुआत मेधा पाटकर ने की थी। ठीक है, एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये गैर सरकारी क्या है, संगठन है। ठीक है, जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। अब यहाँ पे क्या है भाई, लामबंद क्या है, ठीक है, प्रश्न तो उठ रहे होंगे भाई, कैसे कैसे लैंग्वेज आ रहे हैं, ठीक है, हिंदी है या कोई संस्कृत है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है, जो जनजाति लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, किसानों, पर्यावरणविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में जो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, तो हाल ही में, मतलब कि अब टारगेट, मतलब कि इस समय क्या है कि जो सरदार सरोवर बांध है उसकी हाइट बढ़ाने की मांग की जा रही है, मतलब कोशिश की जा रही है कि उसकी हाइट को और बढ़ाया जाए जिससे पानी और क्या हो सके, संरक्षित हो सके। लेकिन वहाँ के लोग, किसान क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, इसका बुरी तरीके से क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो बांध की हाइट बढ़े। भाई जाहिर सी बात, अगर बांध की हाइट अगर बढ़ेगी तो पानी ज़्यादा वहाँ पे जमा होगा, पानी ज़्यादा अगर वहाँ पे ज़्यादा जमा होगा तो एरिया ज़्यादा वो कवर करेगा, जिससे आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लोग अपनी आजीविका, ठीक, अपने संसाधन, अपनी ज़मीन, सब कुछ खोना पड़ सकता है उन्हें। ठीक है, इसकी वजह से वहाँ के किसान क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। मूल रूप से यह पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन हाल ही में इसका लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को उनकी पुनर्वास सुविधाएं दिलाना हो गया है।
कह रहा है कि मूल रूप से यह पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित था, लेकिन हाल ही में इसका लक्ष्य क्या हो गया कि बांध से जो भी विस्थापित गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको पुनर्वास की सुविधा क्या की जाए, पहले दिलाई जाए। नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी विवाद। अब यहाँ पे कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। क्या था कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताए जाने से हुई। अब कृष्णा गोदावरी जो विवाद है, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना क्या है, कोयना कोई वस्तु नहीं है, कोयना एक नदी है, ठीक है, महाराष्ट्र में है जो। अब उस पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाया गया, जिसमें क्या था कि जल की दिशा को परिवर्तन करके कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई जाने से हुई। कि यहाँ पे क्या था विवाद कि जल की दिशा को क्या किया गया था, परिवर्तित किया जा रहा था, जिसकी वजह से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने आपत्ति जताई, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि इन राज्यों में जो भी नदियाँ पड़ती थी, उसके निचले हिस्सों में जल प्रवाह क्या हो जाता था, जल प्रवाह कम हो जाएगा। अगर जल की दिशा को परिवर्तित किया गया तो जो भी उस हिस्से में मतलब उन राज्यों में जो नदियाँ पड़ेंगी उनका निचले हिस्से में जल प्रवाह क्या हो जाएगा, प्रवाह कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कृषि और उद्योग पर इसका क्या होगा, बहुत ही विपरीत असर पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग है वर्षा जल और संग्रहण, ठीक है, वर्षा जल संग्रहण। अब यहाँ पे क्या है, नाम से ये स्पष्ट है, देख रहे हैं कि वर्षा के जल को क्या करना है, संग्रहित करना है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में गुल तथा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई। अब पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता था, गुल तथा कुल बनाए जाते थे, ठीक है, ये वाहिकाएं हैं, गुल तथा कुल नाम की वाहिकाएं हैं, और नदी की जो धारा थी उसका रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए ये बनाया जाता था, ठीक है। जैसे खेतों में सिंचाई हो सके तो भाई बेनिफिट है, जल का उपयोग होगा, ठीक है, तो जल का उचित उपयोग हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, राजस्थान में टाका की मदद से पानी संग्रहित करना। भाई देखिए, स्ट्रेचिंग वाला टाका नहीं है, जब किसी की एक्सीडेंट होता है, कुछ पार्ट टूट जाता है, ठीक है, वो यहाँ पे टाका नहीं है, ठीक है, ये टाका दूसरी चीज़ है। टाका का मतलब क्या होता है, एक भूमिगत टैंक होता है, ठीक है, टाका भूमिगत टैंक बनाए जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा उपयोग राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में, विशेष करके बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में इसका प्रयोग किया जाता है। लगभग हर घर में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भूमिगत टैंक या फिर टांका का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसका आकार कैसा होता है, भाई टाका है, नाम से छोटा लग रहा है, लेकिन भाई इसका काम बहुत बड़ा है। पहले सुन लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में। इसका आकार जो है एक बड़े कमरे के जितना होता है, ठीक है। एक घर में लगभग 6.1 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और लगभग 2.44 मीटर ये चौड़ा टाका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाका है, सुविकसित छत, मतलब कि अच्छी तरीके से वहाँ पे छत अगर निर्माणित है तो वहाँ पे वर्षा जल को क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया छत वर्षा जल संग्रहण, जैसा कि अभी बताया गया, छत वर्षा जल संग्रहण के बारे में, अच्छी तरीके से छत का निर्माण करके वर्षा जल को यहाँ पे संग्रहित किया जाता था। कैसे, देखते हैं। पीवीसी पाइप का प्रयोग करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। पीवीसी पाइप का उपयोग करके छत का जो वर्षा जल है उसको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। रेत और ईंट का प्रयोग करके जल का छनन किया जाता है। अब जो रेत है और ईंट है उसका प्रयोग करके क्या किया जाता है, जल को छाना जाता है, ठीक है। भूमिगत पाइप के द्वारा हौज तक ले जाया जाता है, जहाँ से इसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि भूमिगत अंडरग्राउंड पाइप होते हैं जिसकी मदद से पानी को जल हौज तक ले जाया जाता है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होती है, और वहाँ से इसका तुरंत उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। हौज के बाद पानी जो है तुरंत क्या है, कुएँ तक, ठीक है, कुएँ तक लाई जाती है, ठीक है। फिर से वहाँ पे भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, ठीक है। फिर से यहाँ पे जल का क्या करता है, पुनर्भरण करता है, ठीक है।
टांका में वर्षा जल अगली अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। अब टांका में क्या है कि जो वर्षा जल है वो अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है, मतलब कि अगली वर्षा ऋतु के आने तक उसमें जल सुरक्षित रहेगा, ठीक है, इकट्ठा रहेगा। इन क्षेत्रों में वर्षा जल अथवा पालर पानी नाम से इन्हें जाना जाता है। अब कह रहा है कि ये जो टांका है इसे वर्षा जल या अथवा पालर पानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक नोट है छोटा सा, देखते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है, क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती। कह रहा है मेघालय की राजधानी जो है शिलांग, वहाँ पे छत वर्षा जल संग्रहण प्रक्रिया बहुत प्रचलित है, बहुत फेमस है, क्योंकि चेरापूंजी और मासिनराम में विश्व में सबसे ज़्यादा होने वाली वर्षा यहीं पे होती है, मतलब सबसे अधिक वर्षा चेरापूंजी और मासिनराम में ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि जो प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे क्या होता है, मेघालय में क्या है कि जो नदियाँ हैं और झरने हैं उसके जो पानी है जल को बांस द्वारा इकट्ठा करके, मतलब बांस के द्वारा पाइप बना करके, ठीक है, जल को एकत्रित करके उसे उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है, उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो बांस पाइप बनाई जाती है लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाती है और इसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक हम क्या कर सकते हैं, बांस पाइप के थ्रू ले जा सकते हैं, ठीक है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पानी का बहाव है लगभग 20 से 80 बूंद ड्रॉप, ठीक है, प्रति मिनट 20 से 80 बूंद छोड़ करके, मतलब इतना घटा करके जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम पौधे पर, मतलब वो पौधों पर क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार वो लोग क्या करते हैं, जल का बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, वह इस तरीके से यूज कर लेते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। और थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे इस चैप्टर को, ठीक है। जो नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।